रमजान का दूसरा दिन था। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी और अयान ने फिर से रोजे की नीयत की। पहला रोजा तो उसने किसी तरह सब्र से पूरा कर लिया था, लेकिन आज वो थोड़ा ज्यादा समझदार महसूस कर रहा था। दादी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, पहला रोजा सब्र सिखाता है और दूसरा रोजा इंसानियत। अयान ने हैरानी से पूछा, इंसानियत कैसे दादी? दादी ने जवाब दिया, आज तुम देखोगे, रोजा सिर्फ भूख सहने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों की भूख समझने का नाम है। दोपहर तक अयान को बहुत प्यास लगने लगी। वो छत पर बैठा था कि तभी उसने गली में एक बुजुर्ग फकीर को देखा। गर्मी तेज थी और वो बहुत थका हुआ लग रहा था। अयान के मन में ख्याल आया, काश मैं इसे पानी दे पाता, लेकिन फिर उसे याद आया कि वो खुद रोजे में है। वो भागकर दादी के पास गया और बोला, दादी, एक बूढ़े बाबा बाहर बैठे हैं, बहुत थके हुए लग रहे हैं। दादी ने प्यार से कहा, बेटा, रोजा हमें दूसरों की मदद करना सिखाता है। तुम अपने हाथ से उनके लिए इफ्तार का इंतजाम कर दो, अल्लाह तुम्हारी नीयत देख रहा है। अयान ने घर से खजूर, पानी और थोड़ा खाना एक थाली में रखा और चुपचाप उस बुजुर्ग के पास रखाया। बेटा, तुमने खुद रोजा रखा है, फिर भी मेरे लिए खाना लाए? बूढ़े की आंखें भर आईं। अयान ने धीरे से कहा, दादी कहती हैं, रोजा रखने वाला अगर किसी भूखे को खिलाए तो अल्लाह बहुत खुश होता है। शाम को जब अजान हुई और अयान ने अपना रोजा खोला तो उसके दिल में अजीब सी खुशी थी, पहले दिन से भी ज्यादा। दादी ने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, इस बच्चे को हमेशा दूसरों का दर्द समझने वाला बना। उस रात अयान ने महसूस किया कि दूसरा रोजा सिर्फ अपने लिए नहीं था, बल्कि दूसरों की तकलीफ समझने और छुपकर नेकी करने का सबक था। सुबह उसने दादी से कहा, दादी, आज मुझे समझ आया, रोजा पेट से नहीं, दिल से रखा जाता है। दादी मुस्कुराईं, और जो दिल से रोजा रखता है उसका हर दिन अल्लाह के करीब हो जाता है। सीख, रमजान का दूसरा रोजा हमें सिखाता है कि असली इबादत सिर्फ भूखे रहना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना और छुपकर नेकी करना है। जो इंसान दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और ऐसी रूहानी कहानियां लाने की ताकत देता है। हो सकता है आपकी एक क्लिक किसी और के दिल तक ये नेक पैगाम पहुंचा दे।